साथियों, जय हिंद, नमस्ते। पप्पू यादव बिहार से सांसद हैं निर्दलीय, और अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में जो चढ़ावे की चोरी की गई वहाँ के पुजारियों द्वारा और जिम्मेदार लोगों के द्वारा, उन्होंने इस बात से आहत होकर और एक पुजारी का वेश बनाकर वहाँ पे संसद में एक ड्रामा टाइप किया, देश की मीडिया का ध्यान खींचने के लिए। और इतना होना था कि पूरा एक प्रकार से जो सनातन धर्म की ठेकेदारी करने की बात करते हैं, बहुत से लोग बिलों से बाहर निकल के आए कि संसद का साफ अपमान हो गया, लोकतंत्र के पवित्र मंदिर का। देखिए, बहुत अच्छे सांसद भी हैं हमारे देश की पार्लियामेंट में, और बहुत ऐसे भी हैं विभिन्न पार्टियों में। मैं एक दल की बात नहीं कहना चाहता कि बहुत से सांसद ऐसे भी हैं जो केवल नेता की जी हजूरी, चाटुकारिता और जूते चाटने तक का ही काम करते हैं। बहुत सारे दलों में है वो। वहां सांसद बनने के लिए देश की सबसे बड़ी पंचायत, जिन्होंने देश को चलाना, देश के लिए कानून बनाने हैं, उसमें कोई योग्यता की जरूरत नहीं है। कोई भी जेब कतरा, लुच्चा लफंगा कोई बन सकता है, बस नेता का वरदहस्त उसके सर पे होना चाहिए। झूठ, फरेब, चमचागिरी, कोई कातिल, कोई रेपिस्ट, बहुत सारे पिछले दिनों से आपको और हमको देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग भी संसद में, ऐसी ऐसी मोहतरमा भी अब की बार तो इस पार्लियामेंट में हैं जो शहीदों का अपमान करके देश को असली आज़ादी ही 2014 के बाद मानती है। वो भी मोहतरमा हमारे देश की पार्लियामेंट में है। उन्होंने एक कवायद की कि लोगों का ध्यान आकृष्ट किया जाए, और वो पुजारी के वेश में वहाँ दान पेटी रख के बैठे। तो जितना सत्ता पक्ष को बोलना चाहिए था, उससे ज़्यादा सनातन का लाइसेंस देने वाले लोग आ गए। बहुत सारे मठाधीश, स्वामी, उनको देखते हैं हम टेलीविज़न पे, और पूरे वो सरकार के प्रवक्ता बन के खड़े हो गए। हम आपसे विनम्रतापूर्वक ये पूछना चाहते हैं, क्या सनातन धर्म इतना कमज़ोर है कि हल्की सी ठंडी हवा आएगी और सनातन को जुकाम हो जाएगा? भाई, गजब मशीन है तुम्हारे पास। सनातन धर्म को आप लोगों ने क्या समझ रखा है? क्या सनातन इतना कमज़ोर है कि कुछ भी, कोई हल्की सी आहट हो और को पुजारी का वेश, क्योंकि पुजारी सनातन के गिरवे वस्त्र होंगे, उनके पीले वस्त्र होंगे, पीतांबर उनके शरीर पर होगा। कोई वो हरा और काला कपड़ा पहन के तो मंदिर में बैठे नहीं थे। जिन लोगों ने चोरी की वो पुजारी थे। तो इसमें सनातन का जब चोरी हुई तो तब आप नहीं बोले, तब सनातन धर्म का अपमान नहीं हुआ। बहुत से सो कॉल्ड ठेकेदारों के मीडिया में, सोशल मीडिया में बयान आए कि चंदा भी हमारा, मंदिर भी हमारा, धर्म भी हमारा, चोर भी हमारे, चोरी भी हमारी। ये कोई लॉजिक थोड़ी है। जब चोरी हुई, मीन्स जो तथाकथित जो साधु अपने आप को कहते हैं, जो लोग आए हैं जो सनातन को इतना छोटा और कमज़ोर समझते हैं, जब चोरी हुई मंदिर से तब नहीं बोले। भगवान की चप्पल और काक भुसंडी तक ले गए चोर उठा के। इस देश में गो हत्या हो रही है। गाय माता को काटकर डब्बों में पैक करके विदेश में भेजा जाता है। और इसी सरकार 24 में एक नारा आया था माननीय वर्तमान गृह मंत्री जी का कि तीसरी बार मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बना दो, गौ हत्या करने वालों को उल्टा लटका के सीधा कर देंगे। आज प्रधानमंत्री जी विदेशों में बयान देते हैं कि बीफ में भारत का दूसरा नंबर है दुनिया में। तो ये हमारे लिए कोई गौरव की बात नहीं, शर्म की बात। उस वक्त भी सनातन के जो सोकॉल्ड सनातन का रास्ता दिखाने वाले अपने आप को कहते हैं, उनको बोलना चाहिए। जब किसी नेता का कार्यक्रम होता है, राधा कृष्ण को, हनुमान जी को, गणेश जी को, शिव पार्वती को, किसी 2 टके के नेता के सामने जब नचाया जाता है ऊंची आवाज में डीजे बजा के, तब सनातन का अपमान नहीं होता, तब भी नहीं कोई बोलता। गंगा में जब गंदगी डाली जाती है, जो गंगा प्राणदायिनी है, हमारे शास्त्रों में महत्व है गंगा का, और गंगा कभी ये भेदभाव नहीं करती कि इस मेरे जल को किस मजहब का व्यक्ति पिएगा, किस मजहब का किसान अपने खेतों में सिंचाई करेगा। गंगा समान रूप से शीतलता देती है। जब गंगा में गंदगी की जाती है, उसकी सफाई नहीं होती, सफाई के नाम पे
ट्रस्ट बनते हैं, सफाई के नाम पे मंत्रालय बनते हैं और 1 इंच गंगा साफ नहीं होती, तब नहीं बोलता कोई भी सनातन का ठेकेदार। आपको मैं ठेकेदार इसलिए कह रहा हूं कि अगर इस प्रकार के ज्वलंत मुद्दे हमारे भगवानों को, जिनका हम आदर करते हैं, भगवान महावीर को, हनुमान जी को, राधा कृष्ण जी को, जब इन महापुरुषों को आपकी झांकियों में नेताओं के सामने नचाया जाए, तब भी आपको बोलना चाहिए। और जिन्होंने सनातन का अपमान किया है, जिन्होंने मंदिर में चोरी की है, उनके खिलाफ आपने एक स्वर में आवाज उठानी चाहिए। आप संत हैं, आप किसी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता नहीं हैं, ना आप सरकार के प्रवक्ता है, ना आप विपक्ष के प्रवक्ता हैं। और संतों का हमेशा एक सोच रहती है कि दुनिया को और मानवता को सच्चा और सही अर्थों में रास्ता दिखाया जाए। हमारे वेद कहते हैं मनुर्भाव, कि मनुष्य बनो, वसुधैव कुटुम्बकम, हम पूरा विश्व शांति से रहे, सुख से रहे, समृद्धि से रहे। हमारे शास्त्र तो इस बात को प्रमाणित करते हैं। परंतु एक किसी एमपी ने कोई दान पेटी रख कर कुछ थोड़ा सा उसका दिखावा कर दिया मीडिया में ध्यान आकृष्ट करने के लिए, तो टूट पड़े बहुत बुरी तरह से कि सनातन का अपमान हो गया, भारत के 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान हो गया। मुझे लगता है कि 100 करोड़ हिंदुओं को आपके पीछे चलने की ज़रूरत नहीं है। हिंदू अपना बुरा भला सब समझता है, और हिंदू ये भी देखता है कि गोहत्या हमारे देश में निर्बाध तरीके से हो रही है, स्लाटर हाउस चल रहे हैं, गंगा में गंदगी है, हमारे देवताओं का, ऋषि मुनियों का अपमान किया जा रहा है, हनुमान जी को झांकी में नचाया जा रहा है, और आप नहीं बोलते। क्योंकि हो सकता है कि जिस गद्दी पे, जिस मठ पे आप मठाधीश बने बैठे हैं, उसमें भी किसी ना किसी पक्ष या प्रतिपक्ष का कोई न कोई दृश्य अदृश्य रूप से हाथ हो। तो इस करके अपने आकाओं को खुश करने की बात की जाती है। और वाकई में जो इस प्रकार के अपने आप को साधु संत कहते हैं, मुझे लगता है कि वो सनातन के प्रहरी नहीं है, वो सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। आइए हम सनातन के सही मूल्यों को, सही अर्थों को, बिना किसी द्वेष के, बिना किसी बैरभाव के, हमारे शास्त्रों के मत के अनुसार हम उनकी पालना करें, ताकि सनातन धर्म ना कमज़ोर हो, ना बदनाम हो। बिना सनातन को पढ़े, बिना सनातन को जाने हम इस प्रकार की टीका टिप्पणी करते हैं एक किसी नेता को या पार्टी को खुश करने के लिए, वो हमारे सनातन के लिए सही नहीं है। सबको राम राम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।